आज के लेक्चर में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही पेक्यूलियर फीचर्स में, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं आज डिओडेनम के पेक्यूलियर फीचर्स के बारे में बताऊंगी। डिओडेनम पे मेन कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन यही स्टमक के पाइलोरस एंड से शुरू होकर इलियोसिकल जंक्शन तक प्रेजेंट रहता है। ये पूरा 3 पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये वाला जो पार्ट होता है पाइलोरस से अटैच, ये डेडोनम होता है, और बाकी जो कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये पूरा जेजुनम और इलियम होता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट डिओडेनम पे। तो डिओडेनम के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज़ किया गया है उसका मीनिंग 12 फिंगर्स से लिया गया है। ना उसकी लोकेशन पे हम आते हैं, तो लोकेशन जो होता है वो थोड़ा सा अम्बलाइकल और एपिगैस्ट्रिक को कवर करता है। अम्बलाइकल बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, वो एपिगैस्ट्रिक में मेनली होता है। यहाँ पाइलोरस से ये स्टार्ट होता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर को ये कवर करता है। बहुत छोटा सा होता है, शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सी शेप्ड में स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड ऑफ पेनक्रियाज में इसका ये फिट रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की, क्या क्या होता है। तो पार्ट्स में, इसके 4 पार्ट्स में इसको हम पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है जो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल या सुपीरियर होता है। दूसरा पार्ट ये लंबाई में होता है, ये सेकंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट फिर हॉरिजॉन्टल होता है, और फोर्थ पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। इसका ओरिजिनल हम देख सकते हैं, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये इस तरीके से प्रेजेंट है, सेकंड पार्ट ये वर्टिकली प्रेजेंट होता है, थर्ड पार्ट फिर हॉरिजॉन्टल होता है, और फोर्थ पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जिसके बाद ये जेजुनम में ओपन हो जाता है। फर्स्ट पार्ट डायमेंशंस की बात करें तो पहला है, ये फर्स्ट है, ये 2 इंच होता है। सेकंड वाला 2 है लेकिन ये 3 इंच होता है। थर्ड वाला 3 है पर ये 4 इंच होता है, और फोर्थ वाला 1 इंच होता है। तो ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच और ये 1 इंच होता है। तो इस तरीके से इसकी लेंथ को बताया गया है। अब पेरिटोनियल रिलेशंस में अगर हम बात करें, अगर ऑल ओवर बात करें, एक एक पार्ट को छोड़ के अगर ऑल ओवर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ फर्स्ट एंड पे और लास्ट एंड पे ये मोबाइल होता है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियम के नीचे ये प्रेजेंट होता है और मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में 2 इंच बताया है, तो 2 डिवाइड कर लेते हैं। पहला इंच जो पाइलोरस के पास होता है, और दूसरा जो सेकंड इंच है वो जो सेकंड में कंटिन्यू होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो पाइलोरस से स्टार्ट होता है, और ये मोबाइल होता है। मोबाइल इसलिए होता है क्योंकि ये स्टमक से अटैच रहता है। ऊपर का एंड स्टमक के लेसर कर्वेचर से लगा हुआ है, और नीचे वाला एंड स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से लगा हुआ है। तो यहाँ पे लेसर मोमेंटम से हैंग करता है, और नीचे ग्रेटर मोमेंटम से हैंग करने की वजह से ये पार्ट मोबाइल होता है। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। उसके बाद इसके विसरल रिलेशंस अगर हम देखें कि इसके आगे पीछे क्या क्या होता है, तो एंटीरियरली, इस चूँकि आगे है यहाँ पर लिवर हटा दिया गया है, तो आगे लिवर का पर्टिकुलरली जो क्वाड्रेट लोब होता है वो प्रेजेंट रहता है, और क्वाड्रेट के पास ही चूँकि गॉल ब्लैडर होता है, तो दोनों उसके एंटीरियर रिलेशंस में आते हैं। पीछे की तरफ हम जाएंगे तो मैंने बताया था कि इसके पीछे गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, पार्ट ऑफ द सिलियक ट्रंक, ये सिलियक ट्रंक है, इसी के पीछे गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी रन करती है। तो पोस्टीरियरली इसके रिलेशन में गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी और गॉल ब्लैडर को सप्लाई करने के लिए बाइल डक्ट, और पीछे की तरफ पोर्टल वेन, 3 चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन। ऊपर की तरफ सुपीरियरली एपिप्लोइक फोरामेन, यहाँ पर ये स्टमक है, ये लेसर ओमेंटम लगा हुआ है, इसी के अंदर जो स्पेस होता है उसी को एपिप्लोइक फोरामेन, यहाँ पे जो लेसर सैक और ग्रेटर सैक को जो कंटिन्यू करता है उसको एपिप्लोइक फोरामेन कहते हैं। तो इसके ऊपर एपिप्लोइक फोरामेन इसके रिलेशन में आता है, और इसके नीचे अगर हम आएंगे तो ये देखिए हेड ऑफ पेनक्रियाज यहाँ पर प्रेजेंट है। ये इसके विसरल रिलेशंस हो जाएंगे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट जो होता है ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, और ये सेकंड पार्ट है, 3 इंच होता है। सुपीरियर डिओडेनल फ्लेक्सर से ये स्टार्ट होता है और इन्फीरियर डिओडेनल फ्लेक्सर तक जाता है। सुपीरियर डिओडेनल फ्लेक्सर मतलब जहाँ पे पहला पार्ट दूसरे पार्ट से मिलता है, तो एक मुड़ाव है, एक फ्लेक्स है, इसी को सुपीरियर डिओडेनल फ्लेक्सर बोलते हैं। और सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में जब कंटिन्यू करता है तो ये इन्फीरियर डिओडेनल फ्लेक्सर होता है। तो सेकंड पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसके पेरिटोनियल रिलेशंस में आते हैं, तो ऑलमोस्ट रेट्रोपेरिटोनियल होता है, यहाँ बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, यहाँ पर ये कोलन से डायरेक्टली अटैच रहता है। विसरल रिलेशंस में अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ लिवर प्रेजेंट होता है, जिसका पर्टिकुलरली राइट लोब प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स कोलन है जिसको यहाँ पे हटाया गया, ये भी इसके इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। ट्रांसवर्स कोलन प्रेजेंट है तो इसके साथ पेरिटोनियम ट्रांसवर्स मीजोकोलन भी प्रेजेंट होगी, वो इसके रिलेशन में आएगा। और छोटी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के लोब्स यहाँ लूप प्रेजेंट होगा,
वो इसके रिलेशन में हो जाएगा। पीछे की तरफ हम जाते हैं, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के पीछे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको साफ साफ किडनी दिखाई दे रही है। तो किडनी का मीडियल बॉर्डर यहाँ पर अटैच रहता है और किडनी पे चूँकि रीनल वेसल्स हैं तो रीनल वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। ये देख सकते हैं पीछे ब्लू कलर का इन्फीरियर वेना केवा हमें दिखाई दे रहा है, ये इन्फीरियर वेना केवा हो जाएगा पीछे रिलेशन में। और ये मसल निकली हुई है सुआस मेजर। तो एंटीरियर रिलेशन में लिवर है, ट्रांसवर्स कोलन है, ट्रांसवर्स मीजो कोलन है और स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स प्रेजेंट हैं। पोस्टीरियर रिलेशन में किडनी, किडनी का मीडियल बॉर्डर, इमेजेस प्रेजेंट हैं, सुआस मेजर प्रेजेंट है और इन्फीरियर वेना केवा प्रेजेंट है। ये इसके पोस्टीरियर रिलेशंस में आ जाएगा। मीडियली अगर ये बॉर्डर है तो बॉर्डर का ये लेटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है। तो मीडियल बॉर्डर पे हेड ऑफ पेनक्रियाज विद प्रेजेंट है और यहीं पर बाइल डक्ट भी अंदर रन करती है। और लेटरली अगर हम बाहर की तरफ जाएंगे तो ये देख सकते हैं कोलन प्रेजेंट है। तो कोलिक फ्लेक्सर ये होता है, ये कोलिक फ्लेक्सर इसके रिलेशन में, या किडनी का बॉर्डर यहाँ पे इसके रिलेशन में आता है। अंदर की तरफ अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं इंटीरियरली तो यहाँ दो पेपिला होते हैं, मेजर डिओडिनल पेपिला और माइनर डिओडिनल पेपिला। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटीरियरली बताया गया है। ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की ये मेन डक्ट है और मेन डक्ट यहाँ पे ओपन हो रही है इन द मेजर डिओडिनल पेपिला और यहीं पे बाइल डक्ट भी ओपन होता है, हेपेटिक डक्ट, इसको बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट और ये मेजर डिओडिनल पेपिला में ओपन होता है। इसी तरीके से पेनक्रियाज की एक छोटी सी डक्ट होती है एसेसरी डक्ट जो माइनर डिओडिनल पेपिला में ओपन होती है। ये मेजर डिओडिनल पेपिला शो करता है यहाँ पे डिवीज़न को कि इसके ऊपर का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये फोर गट से है और मेजर डिओडिनल पेपिला के नीचे का पार्ट जो है वो मिड गट से डेवलप हुआ है। तो ये डिवीज़न शो करता है द डेवलपमेंट ऑफ फोर गट एंड द मिड गट। उसके बाद अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी ऑलमोस्ट रेट्रोपेरिटोनियल होता है। हाँ, इसके बाहर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स लगी रहती हैं, बाकी ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर मतलब कि पेरिटोनियम के नीचे प्रेजेंट होता है। और इसके विसरल रिलेशंस में अगर हम बात करें तो इसके आगे की तरफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स और रूट ऑफ मेसेंट्री ये हो गई। अगर हम इसके पीछे की तरफ जाते हैं तो वही स्ट्रक्चर्स लगभग रहते हैं। एक तो ये किडनी का यूरेटर यहाँ इसके पास से जाता है, इसलिए राइट यूरेटर यहाँ पर इसके पोस्टीरियर रिलेशन में होता है। सुआस मेजर हमें मसल दिखाई दे रही है, ये सुआस मेजर मसल है और यहीं पर राइट टेस्टिकुलर आर्टरीज और वेसल्स होती हैं, वो यहाँ पे इसके रिलेशंस में आती हैं। और इन्फीरियर वेना केवा ये में पीछे दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट होता है। और एब्डोमिनल एओर्टा का भी थोड़ा सा पोर्शन होता है जो इसके साथ में इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यहाँ पर ओरिजिनेट कर रही होती है, ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसमें हालांकि थोड़ी नीचे दिखाई है, कहीं कहीं पर रिलेशंस में इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को थोड़ा ऊपर दिखाया गया है। तो टोटल ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। इसके सुपीरियर आएंगे तो हेड ऑफ पेनक्रियाज विद अनसीनेट प्रोसेस प्रेजेंट होता है और नीचे क्वाइल्स ऑफ इंटेस्टाइन यानी कि जेजुनम और इलियम के लूप्स प्रेजेंट रहते हैं। इसको एक दूसरे डायग्राम में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये थर्ड पार्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो थर्ड पार्ट में देखिए ये यूरेटर प्रेजेंट है, सुआस मेजर मसल प्रेजेंट है, पीछे इन्फीरियर वेना केवा, ये एब्डोमिनल एओर्टा विद इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये सारे इसके रिलेशंस में इसके पीछे प्रेजेंट रहते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट ये वाला पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो यहीं पे फोर्थ पार्ट को शो किया गया, ये फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट भी ऑलमोस्ट ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। थर्ड पार्ट ही फोर्थ पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है आगे की तरफ। तो ये फोर्थ पार्ट ये भी डिओडोनोजेजुनल फ्लेक्सर यहाँ तक, जहाँ से जेजुनम स्टार्ट होती है यहाँ तक ये प्रेजेंट रहता है। ऑलमोस्ट रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर ये भी होता है, बस थोड़ा सा आगे की तरफ ये मूवेबल होता है। विसरल रिलेशंस में अगर हम बात करते हैं तो आगे की तरफ ये देख सकते हैं ट्रांसवर्स कोलन प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स कोलन के साथ साथ ट्रांसवर्स मीजो कोलन होगी। और ऊपर की तरफ चूँकि स्टमक रहता है तो यहाँ पर पीछे स्टमक के पीछे लेसर सैक है, वो इसके रिलेशन में आ रहा है और आगे की तरफ स्टमक इसके रिलेशन में आता है। पीछे की तरफ हम बात करते हैं पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली ये हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये पोस्टीरियर रिलेशन है, ये सब पीछे प्रेजेंट है। आगे डिओडनम था जो हमने हटा दिया, तो पीछे हम आएंगे तो ये सिंपैथेटिक चेन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। पीछे सुआस मेजर, लेफ्ट सुआस मेजर प्रेजेंट रहती है, ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन पीछे प्रेजेंट रहती है, वेसल प्रेजेंट रहती है, टेस्टिकुलर रीनल वेसल होती है, ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके रिलेशंस, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशंस हो जाते हैं। ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे इधर साइड तो किडनी और यूरेटर प्रेजेंट रहता है, जबकि इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर पेनक्रियाज की बॉडी प्रेजेंट रहती है, ठीक है।
तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम आते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स। ये क्या होता है, इसको सस्पेंसरी मसल ऑफ डिओडेनम भी बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स भी बोलते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये डायफ्राम है, डायफ्राम का ये राइट क्रस है, इसके दो क्रस होते हैं, राइट क्रस और लेफ्ट क्रस। ये राइट क्रस है, ये लेफ्ट क्रस है। तो राइट क्रस से ये निकलता है और डिओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर तक जाके ये कनेक्ट होता है और ये फाइब्रोमस्कुलर टाइप का बैंड होता है। अगर इनके मसल्स की बात करें तो ये 3 मसल्स का बना होता है। अपर वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर ये स्ट्राइप्ड मसल्स का होता है, बीच का इलास्टिक होता है और नीचे वाले प्लेन मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो 3 तरीके से यहाँ पे स्ट्राइप्ड मसल्स, ये इलास्टिक मसल्स और नीचे की तरफ प्लेन मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। ये फाइब्रोइलास्टिक बैंड हो गया जो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम से स्टार्ट होकर डिओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर तक प्रेजेंट रहता है। इसको सस्पेंसरी मसल ऑफ डिओडेनम या लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे शो किया गया है। उसके बाद हम आते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ डिओडेनम। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ डिओडेनम में ये मेजर जो है वो सिलियक ट्रंक यहाँ निकल रही है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आप स्टमक में इसको चाहें तो देख सकते हैं। स्टमक में मैंने बताया गैस्ट्रोडिओडेनल आर्टरी निकलती है, यही गैस्ट्रोडिओडेनल से सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडिओडेनल निकलती है जो फोरगट पार्ट को सप्लाई करती है, जो मेजर डिओडेनल पेपिला से। और मेजर डिओडेनल पेपिला के बाद में इन्फीरियर पेनक्रियाटिकोडिओडेनल सप्लाई करती है। ये ब्रांच होती है इस सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। दोनों ही ब्रांचेस सिलियक ट्रंक से निकलती हैं। यहाँ पे सिलियक ट्रंक से पहले गैस्ट्रोडिओडेनल निकलती है और फिर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडिओडेनल निकलती है और यहाँ पे इन्फीरियर सुपीरियर मेजेंट्रिक निकलती है जो इन्फीरियर पेनक्रियाटिकोडिओडेनल को सप्लाई देती है ब्रांच। उसके बाद वेनस ड्रेनेज में सेम इसी के नाम की वेन्स रहेंगी। स्प्लीनिक वेन में ड्रेन होता है इसका ब्लड, सुपीरियर मेजेंट्रिक और पोर्टल वेन्स में ड्रेन होता है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा मेनली जो डिओडेनम का लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो पेनक्रियाटिकोडिओडेनल नोड से होता है और ये फाइनली ड्रेन करता है आपका सुपीरियर, यहाँ पे सिलियक नोड्स होते हैं उनमें ड्रेन करता है। ये पायलोरिक नोड्स मैं लास्ट लेक्चर में स्टमक में बता चुकी हूँ कि पायलोरिक नोड्स स्टमक के पास प्रेजेंट रहते हैं, पायलोरिक एंट्रम कैनाल के पास, और ये भी फाइनली सिलियक नोड्स में ड्रेन करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ इसका कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। थैंक यू।